बसेण जेणने दिठम देविंदविंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव शिवसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, प्रत्येक व्यक्ति एक ही सोच लेकर के मंदिर में जाता है कि भगवान के मंदिर में जाकर मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। और ऐसा नहीं है नहीं हुई हो, लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी हुई है। भगवान के मंदिर में हम देखते भी हैं कि लोगों के अतिशय हुए हैं, चमत्कार हुए हैं। हम भी मंदिर में यही सोच के जाते हैं कि मंदिर में जाएंगे तो हमारी इच्छा जो है पूरी हो जाएगी। मंदिर में हमने देखा है, कोई मंदिर में चोर आया, भगवान की मूर्ति उठा करके ले गया। जैसे ही मंदिर के बाहर जा रहा था, उसकी आंखें चली गई। कोई मूर्ति टूट गई, खंडित हो गई, तो उसको घी के डब्बे में रख दिया है और वो मूर्ति मात्र घी बूरा शक्कर में रख करके जुड़ गई। या फिर हमने ये भी देखा है, कोई व्यक्ति अंधा है, उसकी आंख नहीं थी, तो उसके माता पिता ने कहा ठाकुर जी तुम ही संभालो, और उसकी आंख आ गई। अब इन सब चीज, इन चमत्कारों को देख करके हमारे मन में भी आता है कि भगवान के मंदिर में जाकर के हम अपनी मनोकामनाओं को पूरी करें। हमारे मंदिर में भी चमत्कार हो, लेकिन मंदिर के अतिशय को कैसे बढ़ाएं? ये मंदिर का जो चमत्कार है, ये अतिशय है, ये बढ़ेगा कैसे? क्योंकि मंदिर में अतिशय होगा तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और मंदिर का अतिशय कैसे बढ़े, ये हम जानते नहीं है। एक ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे जीवन में कि मंदिर के अतिशय को कैसे बढ़ाएं। प्राचीन मंदिरों में इतना अतिशय है, छत्र हिलना, भगवान का अभिषेक होना, या फिर जैसे ही कोई मनोती मांगी वो पूरी हो गई, या कोई गलत आतताई व्यक्ति आ गया है तो मंदिर में उसका फल उसे हाथ के हाथ ही मिल गया। जैसे ही किया वैसे उसका फल मिल गया। चाहे वो चोर हो, चाहे वो मंदिर का निर्माल्य खाने वाला हो, चाहे मंदिर में मंदिर को नुकसान पहुंचाने वाला हो, उसको उसका फल तभी मिला। तो ऐसा अतिशय हमारे मंदिर में क्यों नहीं है? और अगर नहीं है तो हम अपने मंदिर के अतिशय को कैसे बढ़ाएं? तो मंदिर के अतिशय बढ़ाने के कुछ उपाय हैं। पहला उपाय दिया है, मंदिर में नित्य पूजा हो। अगर मंदिर आपने बनाया है तो मंदिर के अंदर, आपके मंदिर में नित्य पूजा होनी जरूरी है। जिनेंद्र भगवान की पूजा हो, उसके अंदर देव शास्त्र गुरु की पूजा हो, जिनवाणी है, देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, इनकी पूजा आपके मंदिर में नित्य होनी चाहिए। मंदिर का अतिशय अगर बढ़ता है तो आचार्य दामनंदी स्वामी जी हुए और एक पद्मनंदी स्वामी जी, उन्होंने लिखा है ओम नमः स्वाहा जयकार जिस मुख से निकलते हैं वो मुख श्री मुख है, और जहाँ पर निकलते हैं वहाँ पर ऊर्जा रहती है, वहाँ पर अतिशय प्रकट होते हैं। इसलिए मंदिर में अगर अतिशय बढ़ाना है, मंदिर में अतिशय प्रकट करना है, तो मंदिरों के अंदर पूजा होनी चाहिए। किन की? देव की, शास्त्र की, गुरु की, माने जिनवाणी की, शास्त्रों की, सच्चे भगवान की, पंच परमेष्ठी की, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं की, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय नव देवताओं की, या पंच परमेष्ठियों की, या देव शास्त्र गुरु की, इनकी पूजाएं होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से मंदिरों में अतिशय बढ़ता है। इसके साथ साथ दूसरी बात दी है, विधिवत शुद्ध क्रियाओं के साथ विधान आदि अनुष्ठान हो, इनके माध्यम से भी आपके मंदिरों में अतिशय बढ़ेगा। मंदिरों में अतिशय बढ़ाना है, मात्र पूजा ही नहीं दी है, पूजा को भी अनुष्ठान जो होते हैं, 1 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, अलग अलग समय पे अलग अलग अनुष्ठान दिए हैं। जैसे 10 दिन का अनुष्ठान दिया है 10 लक्षण धर्म का, 8 दिन का अनुष्ठान दिया है शिव चक्र विधान का,
5 दिन का अनुष्ठान आप लोग करते हो, जैसे संवत्सरण विधान 3 दिन के अनुष्ठान भी होते हैं, 64 रिद्धि के विधान होते हैं, ऐसे अलग अलग अनुष्ठान दिए हैं। लेकिन उन अनुष्ठानों में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अनुष्ठान करने हैं तो शुद्ध भावना हो, शुद्ध भावना के साथ शुद्ध विचार हो, आचार, शुद्ध आचार हो। इन सबसे जब आप अच्छी क्रिया करोगे तो उसमें मंदिर में अतिशय प्रकट होता है। उत्कृष्ट भावनाओं के साथ शुद्ध भावना हो, जैसे मैना सुंदरी और कोटि भट्ट श्रीपाल, सिद्ध चक्र का विधान ऐसा नहीं उन्होंने भी किया हो, पहले भी हुए हैं, आप भी कर रहे हो और आगे भी होंगे, क्योंकि सिद्ध चक्र का विधान कोई ऐसा नहीं है कि उनके समय में ही था। सिद्ध चक्र, सिद्ध तो अनादि निधन है, हमेशा रहेंगे, तो सिद्धों का चक्र तो कोई भी कर सकता है। लेकिन उनके साथ अतिशय क्यों हुआ? क्योंकि उनकी भावनाएं शुद्ध थी, उत्कृष्ट भावना थी, इसलिए उन्होंने सिद्ध चक्र का विधान करके अपना कुष्ठ रोग भी ठीक कर लिया। इसलिए मंदिर में अगर अतिशय बढ़ाना है तो जो विधान की क्रिया है, अनुष्ठान की क्रिया है, उसमें आपकी भावनाएं भी अच्छी होनी चाहिए, उत्कृष्ट भावनाएं हो, शुद्ध भावनाएं हो, शुद्ध विचार हो, तब जाकर के मंदिरों में अतिशय होता है। तीसरी बात, मंदिर की शुद्धि का ध्यान जरूर रखें। शुद्ध भावना, विचार, इन सब के साथ साथ मंदिर के अंदर आप लोग जो विधान कर रहे हो, आपकी विचारधाराएं शुद्ध हो, उससे जब आप क्रिया करोगे मंदिर में अतिशय बढ़ेगा। और मंदिर की शुद्धि का ध्यान जरूर रखें। मंदिर के अंदर ऐसा कोई काम ना हो कि भगवान की अशुद्धि कर दी आपने या फिर मंदिर में अशुद्धि कर दी है, उससे आप लोगों के मंदिर में अतिशय नहीं हो पाएगा। आप पूजा की क्रिया करो, विधान की क्रिया करो, कोई भी क्रिया करो, क्रियाएं कितने भी करो, अनुष्ठान कितने भी करो, लेकिन आगम को मत छोड़ो, आगम के अनुकूल करो, क्रियाएं सटीक करो। अभिषेक कर रहे हो भगवान की, आपने घुटने पे पैर रख करके आप वेदी पे चढ़ गए, पसीना गिर रहा है सर से, आप भगवान के ऊपर चढ़ गए हो, मुनि महाराज के स्पर्श कर रहे हो, आपने सारा पसीना उनके सर, अपना सर उनके पैरों पे लगा दिया, सारा पूछ दिया। तो इसलिए मंदिर में भगवान के ऊपर ऐसी क्रिया ना करें जिससे मंदिर में भगवान का अतिशय कम हो जाए। इसलिए विधि व शुद्ध क्रियाओं के साथ विधान आदि अनुष्ठान हो, और उसके साथ साथ मंदिर की शुद्धि का भी ध्यान रखें। शुद्ध भावनाएं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचार, अभिषेक की क्रियाएं, विधान की क्रियाएं, ये जो क्रियाएं हैं उनको भी आप आगम अनुकूल, शुद्ध और विधिवत तरीके से, जो विधि दी है, जैसे विधान कर रहे हो तो घट यात्रा हो, ध्वजारोहण हो, अभिषेक हो, शांति धारा हो, पूजा हो, विधान हो, हवन हो, इनके माध्यम से जितनी जितनी आप क्रिया आगम के अनुकूल करोगे, मंत्रों में, शब्दों में, बीजाक्षरों में ऊर्जाएं होती हैं। जब आप ये सब काम करते हो तो उस पाषाण में ऊर्जा जाती है। शमशान में जाओगे तो शमशान में जाके रोने का मन करेगा, किसी मिठाई की पकवा या फिर मिष्ठान की दुकान पर जाओगे, खाने का मन करेगा। मंदिर में जाओगे तो मंदिर में पूजा करने का मन करेगा, माला जपने का मन करेगा। हर जगह पे अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं, हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा छोड़ के जाता है। डॉक्टर के पास जाओगे तो बस अपने आप ही अंदर से एहसास होगा हम बीमार हैं। जहाँ पर जैसा व्यक्ति जो जहाँ पर जाएगा उसकी वैसी भावना होगी। ऐसी मंदिरों में आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, विधान कर रहे हो, इनकी बीजाक्षरों में भी ऊर्जा होती है। इसलिए विधिवत तरीके से आप विधान करो, क्रियाओं को विधिवत करें, शुद्ध रूप से करें। ऐसा नहीं है आप कैसे भी कपड़े पहन के आ गए हो, जूते चप्पल पहन करके गाड़ी से धोती दुपट्टे पहन के आ गए, इससे आप लोग क्रिया अगर अशुद्ध रूप से करोगे तो अतिशय नहीं होगा। मंदिरों में अगर अतिशय बढ़ाना है तो भगवान के मंदिर में सबसे पहली बात बताइए, मंदिर में नित्य पूजा होनी चाहिए। दूसरी बात, विधिवत शुद्ध क्रियाओं के साथ विधान आदि अनुष्ठान होने चाहिए। उसके साथ साथ मंदिर की शुद्धि का भी ध्यान जरूर रखें। और अंतिम चौथी बात जो दी है, मंदिर में देव, शास्त्र और गुरु, इनका भी सम्मान होना चाहिए। मंदिर में 3 व्यवस्थाएं हैं, 3 आसन हैं, देव का, शास्त्र का, गुरुओं का। शास्त्र माने जिनवाणी, गुरु माने दिगंबर साधु, इनका भी सम्मान हो। ऐसा नहीं है आप भगवान का मंदिर आपने बना दिया है, अब गुरुओं का आना मना कर दिया, या फिर शास्त्र जिनवाणी का आपने अभिनय कर दी, ढेर बनाया, कुएं में फेंक दिया, डाल दिया, जला दिया, गला दिया, दीमक लग गई। नहीं,
मंदिर बनाया है तो वहाँ पर जिनवानी का अध्ययन भी हो, शास्त्रों की पूजा भी हो, गुरुओं का सम्मान हो, उनका आवागमन हो, उनको बिठाएं, उनके माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करें और भगवान की पूजा अभिषेक भी होनी चाहिए। महानुभाव, मंदिरों के अतिशय जब बढ़ते हैं तो समाज को लाभ होता है, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिरों में जब अतिशय होता है तो समाज में लाभ मिलता है। पहले आप लोग देखोगे तो मंदिरों के अंदर शिखर हुआ करते थे ऊंचे, घंटा बजाते थे तो दूर दूर तक आवाज जाया करती थी, जितने लोग होते थे समझ जाते थे मंदिर का द्वार खुल गया है, कपाट खुल गए, क्यों घंटा बज गया। अब वो व्यवस्थाएं आपने बंद कर दी, लेंटर डाल दिया आरसीसी का, और लेंटर डाल करके उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लगा दिया, नीचे 5 बालियां थी, ऊपर 24 विराजमान कर दी, उसके ऊपर सहस्कुट बना दिया, ना तो शिखर है ना ध्वजा है, कुछ भी नहीं। इससे अतिशय नहीं बढ़ता है। अतिशय जब हमारा आगम अनुकूल मंदिर बनाओगे, प्राचीन मंदिर देखोगे, लाल मंदिर, महावीर जी का मंदिर हो, दिल्ली का लाल मंदिर हो, तिजारा का मंदिर हो, खजुराहो के मंदिर हो, प्राचीन मंदिर जो आप देखोगे वहां पर देखना मंदिर की चौकी होती है, 10 फुट 20 फुट की चौकी ले जाकर के 20 सीढ़ियाँ 21 सीढ़ी ऐसे निकाली होंगी समूचरण का रूप दे करके, ऊपर चढ़ करके जब जाओगे तो मंदिर मिलेगा, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमाएं होगी, उसके अंदर भगवान वेदी विराजमान होगी, तो उसके ऊपर भगवान विराजमान है, छत्र है, सिंहासन है, भावमंडल है, उसके ऊपर शिखर बना है, शिखर के ऊपर भी कलश लगा है, उसमें भी सोना जड़ा है। क्योंकि मंदिर के अंदर जितनी उत्तम उत्तम वस्तु लगाओगे उतना उतना अतिशय बनेगा। मंदिरों में लोहा नहीं लगता, लेकिन आज के समय के लोग मंदिरों में लोहा लगाने लग गए। पहले के प्राचीन मंदिर पत्थरों के मिलते थे, पाषाण के होते थे, खंबे 1008 खंबे लगा दिया, 108 खंबे लगा दिए हैं, कहीं से भी गिन लो, गिनती नहीं गिन पाओगे। बटेश्वर में जाओगे, सिद्ध क्षेत्र है, ऐसा मंदिर बनाया है कि एक तरफ गुफा गर्म है, एक तरफ गुफा ठंडी है। व्यवस्थाएं ऐसी बनाया करते थे कि उसमें साधु रुक करके अपनी साधना कर लें, पुजारी भक्त लोग जो हैं भगवान के पास बैठ करके भक्ति कर लें और स्वाध्याय का अध्ययन भी कर सकते हैं। इसलिए मंदिर में अगर अतिशय बढ़ाना है तो आप लोगों को 4 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि मंदिर में नित्य पूजा हो, उसके साथ साथ विधिवत शुद्ध क्रियाओं के साथ विधान आदि अनुष्ठान हो, और उसके बाद मंदिर की शुद्धि का ध्यान जरूर रखें। और चौथी बात, मंदिर में देवशास्त्र गुरुओं का सम्मान जरूरी है। अगर मंदिर बना लिया है, साधु आ रहे हैं, सम्मान से लेके आना, सम्मान से रखना, सम्मान से छोड़ के आना। इनके साथ अगर आप कुछ गलत दुष्व्यवहार करते हो तो मंदिर का ही नहीं, पूरी समाज को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। मंदिर का तो अतिशय खत्म होता है, समाज को भी दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। महानुभाव, कुछ विशेष बातें भी हैं, आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। मंदिर में पूजा अभिषेक करने वाले जो हैं, अगर गुटखा, नशे के पदार्थ, शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू इत्यादि इन चीजों का सेवन करके अगर अभिषेक इत्यादि करते हैं, या फिर मंदिरों में सेवकों के माध्यम से अभिषेक कराते हैं, तो मंदिर का अतिशय नहीं बढ़ता। क्योंकि आप जब पूजा करोगे तो पहले पन्ने पे ही लिखा है कि पूजा करने से पहले जो व्यक्ति सप्तव्यसनी हो वो पूजा ना करे, अगर पूजा करता है तो उसका दुष्प्रभाव उस पर पड़ेगा। क्योंकि जिनेंद्र भगवान है, उनके लिए व्यक्ति भी उत्कृष्ट रूप से उत्कृष्ट भावना वाला चाहिए। इसलिए गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब इत्यादि नशे का सेवन करने वाला हो, या फिर मंदिर में भगवान के ऊपर अभिषेक करने वाला अपने एक सेवक रख दिया, नौकर रख दिया, तो वो ये मात्र वो मंदिर है, भगवान की मूर्ति है, अतिशय नहीं हो सकता। क्योंकि वहां पर अभी भावनाओं की कमी है। भावनाओं से भी पाषाण में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए आपको मंदिर में अगर आपको अतिशय प्राप्त करना है तो अपने मंदिर में अपने आप पूजा करो, सेवक से मत कराओ। अगर खुद करना है तो उसमें भी आप लोगों के अंतरंग के भाव शुद्ध हों, पूजा भी कहनी पड़े तो अतिशय कैसे बढ़ेगा। अगर भक्त धर्मात्मा है, कोई व्यक्ति भक्त है, भगवान का भक्त है, सच्चा भक्त है, और उसको भी कहना पड़े सुनो मंदिर चले जाए करो, पूजा कर लिया करो, अगर पूजा करने का, मंदिर में धर्म करने का भी नियम देना पड़े तो वो धर्मात्मा कहेगा। इसलिए मंदिर में अगर अतिशय बढ़ाना है तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि मंदिर में पूजा अभिषेक करने वाले गुटखा, नशे का सेवन करना, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट या फिर वो हरी बोतलें, इनका सेवन करने वाले ना हो।
और मंदिरों में भगवान के ऊपर अभिषेक करने वाले सेवक ना हो, चाहे वो एक हो लेकिन भक्त हो। दूसरी बात, मंदिर में विधान करने वाले शुद्ध पात्र हों, जैसे संगीतकार हैं, कलाकार हैं, पंडित जी हैं, शुद्ध हों। पहले के लोग कार्यक्रम कम किया करते थे। क्यों? ऐसा नहीं है पहले पैसा कम था, सोने के मंदिर बनाए हैं, अजमेर में जाओगे सोने की नसिया मिलेगी, सोने के रथ हैं, सोने के शास्त्र हैं, पंचमेरु हैं। ऐसा नहीं है पहले पैसा नहीं था, पैसा भी था, सब कुछ था, जमीन जायदाद सब कुछ थी, संतान और यहाँ तक कि संख्या भी अच्छी थी, लेकिन अनुष्ठान कम क्यों होते थे? क्योंकि वो रीत रिवाज से कराते थे, आगम के अनुकूल क्रियाएं कराया करते थे, इधर से टस से मस ना हो। अगर कुछ भी गलती होती थी वो कहा करते थे, भगवान कोई काम ऐसा ना हो जिससे पाप ना लगे। तो इसलिए कोई भी काम अगर आप करें तो मंदिर में विधान में, जैसे कलाकार हैं, पंडित जी हैं, संगीतकार हैं, शुद्ध हों। ऐसा ना हो कि पात्रता ना हो और भगवान के पास आप कुर्सी डाल करके बिठा दो, भगवान नीचे हैं वो ऊंचे हैं, मंच बना दिया, मंच पे 3 फुट की कुर्सी लगा दी है, उस कुर्सी पे उसको बिठा दिया है, अब समझ में नहीं आ रहा ऊंचा कौन है, भगवान ऊंचा है वो ऊंचे हैं। इसलिए वो भी शुद्ध हो, कलाकार भी शुद्ध हो, पंडित जी भी शुद्ध हो। अगर नहीं है तो भैया छोटा करा लो, ढूंढ लो, पहले साल में एक बार करा लो, लेकिन शुद्ध रूप से कराओ, जिससे कि मंदिरों में अतिशय बरकरार रहे। तीसरी बात, मंदिर में भोजन आदि क्रिया ना करें। कुछ लोग मंदिर बना लेते हैं, उसी में शादी कर लेते हैं, उसी में विवाह कर लेते हैं। वो भैया मंदिर है, सराय थोड़ी ना है, ये भगवान का द्वार है, सच्चे देवसास गुरु का दरबार है, यहाँ पर शादियाँ नहीं होती है। मंदिरों के अंदर भोजन आदि की क्रियाएं ना करें। और उसके साथ साथ मंदिर में लड़ाई है, झगड़ा है, या बैठ के जैसे उठावनी है, तेरहवीं है, इत्यादि की ये क्रिया जो होती है, ये मंदिरों में नहीं दी है, इनके लिए अलग स्थान दिए हैं। अगर आप ऐसी क्रिया करते हो, एक बार भगवान के सामने लड़ने से, आपने क्रोध में बात, गुस्से में बात करी, क्रोध आया, तो जैसी गुस्से में बात करी, क्रोध आया, तो आपने भगवान का अपमान कर दिया, अभिनय कर दी। भगवान का अपमान, उनकी अभिनय करने से जीवन भर का जितना भी पुण्य था एक क्षण में सब खत्म हो जाता है। इसलिए देख लेना, जिन्होंने भगवान का मंदिर का निर्मल लिखाया हो या भगवान का अपमान किया हो, देवशास गुरु का अपमान किया हो, उनके घर जाके देखना उनका रिजल्ट क्या है। इसलिए मंदिरों में लड़ाई ना करें, झगड़े ना करें। अगर अतिशय बरकरार रखना है तो मंदिरों में वो बैठक ना करें जो अशुद्ध बैठक, जैसे तेरहवीं है, उठावनी है, या और भी ऐसी बैठकें हों, जैसे आपस की कोई सभाएं हैं, मीटिंग है, गोष्ठियां हैं। ऐसी गोष्ठियां ना करें इससे वो धर्म से विपरीत हो, उससे मंदिर का अतिशय कम होता है। और उसके साथ साथ मंदिरों में कोई भी ऐसी क्रिया ना हो जिससे मंदिर का अतिशय कम हो। जैसे पर्वों के दिनों में आप लोग ऐसा काम कर देते हो, कभी कभार कहना पड़ जाता है ये काम भी। पर्व आ रहे हैं, जैसे 10 लाक्षण पर्व है, अष्टानी का पर्व है, उसमें आपने 10 दिन के कार्यक्रम रखे और उसमें आपने तंबोला रख लिया, आऊजी रख लिया, ताऊजी रख लिया, ऐसी ऐसी चीज़ें रख ली हैं, तो वो व्यापारिक चीज़ें हैं, वो धार्मिक चीज़ें नहीं हैं। पहले के लोग 10 दिन के जागरण रखा करते थे, रात भर जगेंगे, भगवान का जाप करेंगे, भगवान का पाठ करेंगे, वो चीज़ें तो हो गई बंद। अब क्या रह गया? 10 दिन, एक दिन का फैशन शो रख लो, एक दिन का आऊजी रख लो, एक दिन का ताऊजी रख लो, एक दिन का अंताक्षरी रख लो। तो इन चीज़ों से मंदिरों में ऊर्जाएं कम आती है, ये भोग विलासताओं की चीज़ है, फैशन शो से होगा क्या? इसलिए मंदिर के अंदर ऐसी क्रिया ना करें जिससे कि मंदिर का अतिशय कम हो। महानुभाव, पहले के लोग अनुष्ठान इत्यादि करते थे, बड़े आनंद से करते थे। मंजीरा हाथ में लिया, मंजीरा बजाए जा रहे हैं, कुछ लोग अपने बड़ा आनंद के साथ भगवान का नाम लिए जा रहे हैं, सामग्री चढ़ा रहे हैं, अपने आप पूजा पढ़ रहे हैं, अपने आप भक्ति पढ़ रहे हैं। पंडित जी भी बोल रहे हैं। माइक भी नहीं था उस समय, तो आज के समय में तो माइक भी चाहिए, संगीतकार भी चाहिए, सामग्री बनाने वाला भी चाहिए, सामग्री देने वाला भी चाहिए, अपना बस चले तो सामग्री चढ़ाने वाला भी नौकर रख लें। ऐसे अनुष्ठान नहीं होते, ऐसे विधान नहीं होते हैं। मंदिरों में चमत्कार ऐसे नहीं होते हैं। पूरी भक्ति के, पूरी शक्ति के साथ भक्ति का छोक लगाना पड़ता है, तब जाकर के
एक स्वादिष्ट पकवान बन के आता है जिसका नाम है चमत्कार। महानुभाव, अपने जीवन में भगवान की भक्ति करें। मंदिरों के अंदर अतिशय बढ़ाना है तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। आप सभी लोग अनुष्ठान कुछ भी करो, मगर ये बात जरूर याद रखें, अनुष्ठान कुछ भी करो लेकिन आगम से हटके कभी मत करना, समझौता ना करें। कुछ लोग मंदिरों में भगवान से ऊपर बैठते हैं, कुर्सियों पे बैठ गए। अरे 20 साल 25 साल की लड़की है, महिला है, अगर किसी की उठावनी में जाना हो, शादी में जाना हो, 3 घंटे बैठ करके जमीन पे बैठ करके वो रोना रोलेंगे। या फिर भोजनशाला वो पंगत लगनी है और 1 घंटा है तो 1 घंटा जमीन पे बैठ करके इंतजार कर लेंगे। लेकिन मंदिर में हमें मुड्डा भी चाहिए, स्टूल भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, अपने बाप का बस चले तो हमें सिंहासन भी चाहिए। इसलिए मंदिर में थोड़ा विनय रखो। भगवान के आगे बैठ रहे हो, किसके आगे बैठ रहे हो? 3 लोक के नाथ, जहाँ पर तो नाक भी रगड़ने के लिए दिया है, अष्टांग और साष्टांग जो नमस्कार है उसके लिए दिया है। माथा, नाक, सीना, फिर अपने दोनों पैर, दोनों हाथ, ऐसे अष्टांग नमस्कार दिया है। वहाँ पर तो जाकर के नाक भी रगड़ोगे तब जाकर के पाप टूटेंगे, पाप कर्म कर नष्ट होंगे। महानुभाव, हमारे जीवन में ये चीज़ याद रख लें, हम ऐसे काम ना करें कि मंदिरों में हमारा अतिशय खत्म हो जाए। जो प्राचीन मंदिर हैं वो हमारी धरोहर हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम इतना भी ना करें कि उनका अतिशय खत्म कर दे। मंदिरों में लड़ाई झगड़ा, शादी ब्याह, भोजन पानी, मौज मस्तियाँ इत्यादि करने से मंदिरों का अतिशय खत्म होता है। जो धर्मात्मा लोग हैं, जो धर्म करते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती तो उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा भी कम होती है। नौजवान पीढ़ी मंदिरों में जाती है तो उसे मंदिरों में वो ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, वो वापस लौट के आ जाती है। और जहाँ पर भक्ति अच्छी है, चाहे वो मिथ्यात्व भी क्यों ना हो, जब भक्ति अच्छी होगी तो उसको जहाँ ऊर्जा मिलेगी तो वहाँ आकर्षित हो जाएगा और फिर वो उसी धर्म को स्वीकार कर लेगा। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में मंदिरों के अतिशय को बढ़ाने में अगर सहयोग ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिरों का अतिशय भी कम ना करें और अपने जीवन में यही प्रयास करें कि मंदिर का अतिशय बढ़े। अगर मंदिर का अतिशय बढ़ता है, भगवान, एक पाषाण में ऊर्जा होती है, जितनी ऊर्जा पाषाण में होगी उतनी ऊर्जा फिर वो आपको लौटा के देगा। एक ये चक्र है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, अब वो रोता हुआ मिल जाएगा तो तुम भी कहोगे भैया ये आदमी तो रोतू है। आज मिल गया, 2 दिन मिल गया, 3 दिन मिल गया, फिर बाद में कहोगे भैया ये तो आदमी ऐसे ही है, इसको तो जब भी देखो रोता ही रहता है। उसका नाम या तो रोतू रख दोगे, नहीं तो कहोगे ये तो नेगेटिव है, जब भी बोलेगा उल्टा ही बोलेगा, नेगेटिव ही बोलेगा। लेकिन एक व्यक्ति अच्छा है, उसको सब कह रहे हैं कि सुनो तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तुम कर जाओगे, सफल हो जाओगे, वो सफल हो गया। ऐसे ही हम जितने मंत्रों का उच्चारण करते हैं उतना उस पाषाण में ऊर्जा प्राप्त होती है। मंदिर की दीवारों में भी ऊर्जा होती है। जब आप दक्षिण के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के, चेन्नई के, मैसूर के, मद्रास के मंदिरों में जाओगे, वहाँ पर धूप बत्ती जलती है, हवन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं। उन मंदिरों में जाकर के अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती है, जी करता है वहीं बैठे रहें। अपन लोग मंदिर में जाते हैं तो दीवारें हैं, मंदिर में हमने वेदी में सोना लगा दिया, चांदी लगा दी, अष्ट धातु रख दी हैं, सब भगवान बढ़िया से बढ़िया स्फटिक के रख दिए हैं, लेकिन मंदिर में आकर्षण नहीं दिखता। क्यों? कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी है। मात्र पाषाण सजाने से कुछ नहीं होगा, मकान बनाने से कुछ नहीं होता है। मकान के अंदर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी उस मकान में ऊर्जा डालते हैं। ऐसे ही मंदिर में भगवान रखने से नहीं होगा। भगवान रखने के बाद उसके अंदर अनुष्ठान, पूजा, अभिषेक, साधुओं का समागम, साधुओं का सम्मान, जिनवाणी की पूजा, देवशास्त्र गुरु की पूजा, पंच परमेष्ठी की पूजा, नव देवताओं की पूजा, आप लोगों को ये जब करोगे तब जाकर के उस पाषाण में ऊर्जा होगी। उस ऊर्जा से, मंदिर में ऊर्जा जब होगी तो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। और जब देवशास्त्र गुरु का सम्मान होगा तो उनके जो रक्षक हैं वो देवी देवता भी आप लोगों की रक्षा करेंगे। सीता ने क्या कहा था? हे जिनेन्द्र भगवान, हे जिन शासन के देवी देवताओं, अगर मैंने अपने जीवन में कोई गलत कार्य किया हो तो ये अग्नि मुझे सुहा कर दे, और अगर मैं पवित्र हूँ तो मेरी रक्षा करना, ये अग्नि जल बन जाए। और उन देवी देवताओं ने, सती थी, पतिव्रता थी, सत्य बोलने वाली थी, अग्नि का पानी कर दिया।
एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं। चंडाल अहिंसा धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति था, देवों ने सूली का सिंहासन कर दिया। तो ये सब करने वाले कौन है? हम अपने जीवन में जब भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उस मंदिर में हमें ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा से हमारे अंदर जब ऊर्जा आती है तो हमारा और पुण्य बढ़ता है, और उस पुण्य से वो जो बैठे हैं ऊपर वाले, जो ऊपर कहते हैं, ऊपर कोई भगवान नहीं है, सिद्ध, वो तो सिद्ध क्षेत्र में है, सिद्धालय में है, जो देवी देवता जो 24 तीर्थंकरों के रक्षणी है, तो हमारा इतना पुण्य होता है, वो हमारी रक्षा करते। एक चक्र है पूरा। इसलिए मंदिरों का अतिशय भी तभी बढ़ता है जब हमारी अंदर की ऊर्जा अच्छी हो, हमारी श्रद्धा, हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारे परिणाम जब अच्छे होते हैं, तो महानुभाव हमारे जीवन में सब अच्छा अच्छा होता रहता है। हमारे सामने जो व्यक्ति है उसको भी ऊर्जा मिलती है। जैसे एक महिला है, बच्चे को कहानी सुना रही है, तो पहले वो अपने अंदर दिमाग सेट कर लेती मुझे क्या सुनाना है, और उसके फिर वो बच्चे को कहानी सुनाती है, बड़े मन से उन किरदारों में खो जाती है। एक राजा था, सुनो, उस राजा ने ऐसे मार दिया उस बच्चे को, उसने जो उसके बच्चे मर गए तो उसने बहुत संघर्ष किया, संघर्ष करने के जंगल में ऐसे हुआ। वो बच्चा भी उस कहानी में खो जाता है, उसके अंदर पूरी भाव डालने पड़ते हैं। ऐसे ही मंदिरों में जो पाषाण रखे हैं उनके अंदर भी हमें अपनी ऊर्जा डालनी पड़ती है, भाव डालने पड़ते हैं, विचार डालने पड़ते हैं, तब जाकर के मंदिरों का अतिशय होता है। महानुभाव आप सभी लोग अपने जीवन में अपने मंदिरों का अतिशय बढ़ाएं। अब मंदिरों का अतिशय, मंदिरों की ऊर्जाएं भक्त के हाथ में है, और भक्त की डोर भगवान के हाथ में है। भक्त और भगवान दोनों का एक दूसरे से रिश्ता है। भगवान का ध्यान भक्त को रखना है, और भक्त का ध्यान भगवान रखते हैं। महानुभाव इसी से संसार चलता है, इसी से धर्म चलता है। आप सभी लोग अपने जीवन में इन सब बातों को ध्यान रख करके अपने अपने मंदिरों का अतिशय बढ़ाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आपका शुभ हो, कल्याण हो। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव शिव सुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।